आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आया हूं जो एक आश्चर्यचकित करने वाला है, दोहरा मापदंड के रूप में आया है या कानून के साथ खिलवाड़ कह दे तो भी गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश डीजीएमई के द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है और निजी क्षेत्र के कॉलेजों के लिए ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानूनी जो व्यवस्था है या नियमावली है उसके तहत बता रहा हूं। इसी के साथ मैं इस पर सारी बृहद जानकारी माननीय हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य राजेश त्रिपाठी जी से जानेंगे कि क्या वास्तविक इसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको कैसे सुधार होगा या बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसमें कैसे एक सही रास्ता मिले जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इसी तमाम बातों के लिए मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगे। बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगभग 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जी। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जी। लगभग सारे मेडिकल कॉलेजों में 150 के करीब प्रवेश हर साल एमबीबीएस में होता है और इसी तरीके से बीडीएस में होता है। जी जी जी। अब यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं कि बीजीएमई जो कि होल सोल अथॉरिटी है काउंसलिंग के, अलॉटमेंट के और बीजीएमई की फुल फॉर्म हमें मतलब दर्शकों को बताइए कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण यह पदनाम है। जी 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 जी। और ये अब इसके मैं थोड़ा से डिटेल में अगर आपको बताना चाहूंगा। जी 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 जी। देखिए, पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक एग्जाम, एक परीक्षा होती है जिसको नीट के रूप में हम आप जानते हैं। जी जी। नीट जो है जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट की परीक्षा हर साल मई से जून में कंडक्ट कराई जाती है। जी। और जैसे पिछले साल से सब लोग जान गए कि नीट और एनटीए क्या है, ये सब लोग जान गए दोनों का। और नीट की परीक्षा कराने के बाद एनटीए जो है परीक्षा परिणाम घोषित करता है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भारत सरकार के एक स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर काम करने वाली एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक बोर्ड है, वह जो है ऑल इंडिया रैंक तैयार करती है। जी। और ऑल इंडिया रैंक तैयार करने के बाद 15% सीट ऑल इंडिया कोटे के तहत पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में भारत सरकार जो है एमसीसी के जरिए 15% सीटों पर अलॉटमेंट करती है और बाकी 85% सीट जो हैं ये आपके स्टेट कोटे के तहत संबंधित राज्य को दे दी जाती है। जी। संबंधित राज्यों द्वारा अलग अलग अपने नियमों के तहत काउंसलिंग कराया जाता है, काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट कराया जाता है, अलॉटमेंट के बाद एडमिशन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आवश्यक कर दिया गया, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं, जो 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें ऐसा नहीं किया गया। दोहरा मापदंड अपनाया गया। उसका परिणाम ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यह दोहरे मापदंड के कारण हमारे यहाँ के बच्चे इधर उधर प्रवेश लेने के लिए भटकते हैं। जी। उस भटकाव के दरमियान वो तमाम अनऑथराइज्ड काउंसलिंग ग्रुप के चक्कर में फंस जाते हैं और हर साल धोखे के शिकार हो जाते हैं। धोखे के, फ्रॉड के, एकदम आप सही। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र तो पूरी तरीके से वो किसी भी अन्य राज्य का प्रवेश नहीं देता, तमिलनाडु नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं देता है, लेकिन राजस्थान और हरियाणा पहले 2 राउंड में अपने यहाँ के बच्चों को जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित करता है, उनका भविष्य सुनिश्चित करता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हो। हमारे बीच में एक इसी माने कि एमबीबीएस के स्टूडेंट जो इस धांधली के शिकार हुए हैं, जो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल किए हैं,
और हाई कोर्ट पर अपने विश्वास करके उसमें गए हैं। तो आप अपना नाम बताइए और आप क्या चाहते हैं? जी, मेरा नाम कार्तिक त्रिपाठी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी हरियाणा हो गया, हरियाणा में कुछ परसेंट वहाँ बच्चों में 50% सीट रिजर्व है। जी जी। राजस्थान में पहले 2 राउंड की, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी प्राइवेट दो राउंड ये रिजर्व है। यूपी ओपन फॉर ऑल होने की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो जगह जगह भटकते हैं, या तो फिर उनका ईयर वेस्ट होता है। और बाहरी बच्चे ज्यादा, क्योंकि उनकी हाई मेरिट होती है, यहाँ बच्चों लो मेरिट है ना, वो भटकते हैं और बाहरी बच्चे आके ज्यादा सीट उठा लेते हैं। क्योंकि मैं कई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए गया हूँ, तो वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे ऐसा बताया है कि यहाँ ज्यादातर बाहरी बच्चे आते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ जैसे और सब स्टेट में, महाराष्ट्र वगैरह जितने भी स्टेट हैं, वो सब अपने बच्चों के लिए वो किए हैं, रिजर्व किए हैं, वैसे यूपी भी अपने बच्चों के डोमिसाइल के आधार या तो पहले 2 राउंड करते हैं या तो 50% रिजर्वेशन करते हैं। जी जी। तो आप तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय पर आपका भी पूरा भरोसा है जी। और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ही मांग चाहता हूँ कि हम लोग के यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी प्राइवेट MBBS और BDS में अनजस्टिस न हो, अनजस्टिस ना हो, और यहाँ के मतलब थोड़ा रिजर्व कर दें। जी जी। आप बताइए, पत्रकार हैं, इस तरह से देश एक तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक कानून, और यहाँ 2-3 प्रकार के कानून दिखाए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, कानून तो एक ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि और सब राज्य कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि सबसे पहले प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिलना चाहिए। जी जी। और प्राइवेट सेक्टर में भी। आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो उन्होंने बताया 85% की बात कही उन्होंने, तो ये तो मेरिट के हिसाब से ही होता होगा, जहाँ तक उम्मीद है। और इसके अलावा यहाँ डोमिसाइल चाहिए। अब जैसे इलाहाबाद का बंदा है तो इलाहाबाद का नहीं देते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट का ही लेते हैं। नहीं, डिस्ट्रिक्ट वार नहीं होता है, राज्यवार होता है। हाँ, तो इनको जैसे राजस्थान में है और भी जगह है, उनको भी समान रूप से करना चाहिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ओपन होने के नाते 2 होता है। तमिलनाडु का बच्चा हाई मेरिट लेकर के आता है, उसको 2 मतलब एक तरीके से काउंसलिंग की 2 फैसिलिटी अवेलेबल। एक तो वह अपने राज्य में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग में 2 जगह उसको स्थान मिला है। ये तो बहुत बड़ा दोनों माने कि गलत नीति है ना। संजय जी, आप बताइए क्या होना चाहिए? ये चाहिए सर, पहले भी उत्तर प्रदेश में भाई अपने प्रदेश के बच्चों को जी जी। क्या होता है, उत्तर प्रदेश की पढ़ाई को इंग्लिश मीडियम से नहीं होती, हिंदी नहीं, यहाँ समस्या ये नहीं है। मामला आता है यहाँ पे शिक्षा में उनका जो नंबर कम होता है। अब बाहर जो छात्र नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ मामला ये है कि भाई तमिलनाडु का लड़का तमिलनाडु में भी दे सकता है और उत्तर प्रदेश भी दे सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लड़का यूपी में दे सकता है। ये तमाम विसंगतियां हैं जिस पर मेरी भी सरकार से मांग है कि इस तरह से देश में एक कानून की व्यवस्था हो, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उनमें कुंठा जागृत न हो, उनके साथ अन्याय न हो। आप त्रिपाठी जी, एक और आपको जानकारी दे दूं, 2025 29 जनवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में अपने कहा जी, जिसमें MD मास्टर डिग्री के कोर्स में क्रिटिसाइज किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो है वो होना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों को एक समान अवसर देने चाहिए। किसी भी राज्य में डोमिसाइल आधारित रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए MD। लेकिन क्योंकि MD में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हम एक गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर, मतलब एक मेरिटोरियस डॉक्टर हम बना रहे हैं। लेकिन MBBS में अपने निर्णय में ये कहा कि MBBS में स्टेट कैन रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिसाइल। मतलब राज्य जो है डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन अपने बच्चों के लिए कर सकता है। और ऐसा ही आर्टिकल मतलब उस पे जो है आपके जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान भी प्रावधान है कि राज्य मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकता है, प्रदेश सरकार अपना कर सकता है। तो बहुत अच्छी जानकारी त्रिपाठी जी के द्वारा मिली। मेरी भी और राय है और दर्शकों से मैं कहूंगा कि ये पूरे देश में एक मांग रखें, अपना विचार रखें कि जब हर प्रदेश के बच्चे अपने अपने प्रदेश में भी, अन्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को भी ये मिले, और अन्यथा नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी न हो। ये तभी तो कानून के राज होगा, कानून की बात होगी। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज आपके साथ हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।